अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर कि एयरपोर्ट पर जब आप ट्रैवल करने के लिए पहुंचते हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पर ऑफलोड क्यों कर देता है। बावजूद कि आपके पास वीज़ा भी होता है, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, फिर भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एयरपोर्ट पर रोक सकता है। तो जवाब मस्बत में है कि उसके पास राइट या कानूनी मैंडेट है कि वो आपको रोक सके। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे वो कौन सी अहम गलतियां हैं जो आप एयरपोर्ट पर करते हैं, जिसकी वजह से एयर इमिग्रेशन ऑफिसर को वो रीजंस मिल जाती है कि आपको ऑफलोड कर सके और आपको ट्रैवल करने से रोक सके। इसके साथ हम जानने की भी कोशिश करेंगे वो टिप्स क्या हैं कि वो कौन से सवालात इमिग्रेशन ऑफिसर करता है जिसको आपको मशकूक जानकर आपको रोक सकता है। तो आपने कौन से किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है, कौन से सवालात का कौन से जवाबात देने हैं, उसका भी हम इसमें अहाता करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि कौन सी कानूनी रीज़न्स है जिसकी वजह से आपका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में या पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखता है तो ये वीलॉग आपके लिए और उनके लिए भी मौसर है, इसलिए ख़ुद भी आखिर तक देखें और जानने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वीलॉग में तमाम चीज़ों का, तमाम इश्यूज़ का अहाता करके उसकी रीज़निंग भी बताऊं और उसका हल भी बताऊं। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये देखने में आया हर घर से कभी ना कभी किसी न किसी शख्स को बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीलॉग इंशाल्लाह सबके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमिग्रेशन का असल मकसद क्या है। सबसे पहले यह गलत फहमी दूर कर लें कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपका दुश्मन होता है, बल्कि वो बिला वजह आपको नहीं रोकता। इमिग्रेशन का असल मकसद ये होता है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना, इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करे, जाली वीज़ा और जाली नौकरियों का सद्देबाप करे, रियासत और मुसाफिर दोनों की हिफाजत करना इमिग्रेशन ऑफिसर की ज़िम्मेदारी में है। इसलिए सवालात पूछना और दस्तावेज़ात चेक करना एक कानूनी और मामूल का अमल है जो उसकी ड्यूटी में शामिल है। इन गलतियों पर बात करने से पहले हम बात करते हैं चंद कानूनी वजूहात पर जिसकी वजह से आपको एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया जा सकता है। तो वो चंद रीज़न है कि अगर आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, अगर आपका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में है, अगर आपका नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद है, अगर आपके जो सफरी कागजात या दस्तावेज़ात हैं वो नामुकम्मल हैं, अगर आप किसी फ़ौजदारी मुकदमे में मुलविस हैं, आपको अदालत ने आर्डर के ज़रिए बाहर जाने से रोक दिया है, तो ये इसके अलावा गैर मामूली सूरत हाल में सिक्योरिटी का ख़दशा है जिसकी वजह से आपको रोका जा सकता है। तो आखिरी हिस्से में मैं आपको कानूनी तरीका भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप सफ़र करने से पहले मालूम कर सकते हैं कि आपका नाम कहीं एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में तो नहीं है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। अब हम आज सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वो गलतियां जो आप वहां पर करते हैं जिसकी वजह से आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो बड़ी गलती है वो इनकम्प्लीट दस्तावेज़ात का मसला होता है। नाजरीन, इमिग्रेशन पर रोके जाने की सबसे बड़ी वजह होती है नामुकम्मल दस्तावेज़ात। मसलन पासपोर्ट की मुद्दत कम हो, इसका मतलब ये है कि चंद दिन रह गए और आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ज़्यादा दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा की कैटेगरी सफ़र के मकसद से मिलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं जबकि लिखा हुआ है कि जनाब आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, या लिखा हुआ है कि जनाब आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वो जो है कॉर्पोरेशन नहीं होती और आप जो मकसद बयान कर रहे होते हैं जबकि पासपोर्ट में या वीज़ा में डिफरेंट लिखा होता है। इसके अलावा होटल बुकिंग या एड्रेस का दुरुस्त ना होना। तो याद रखें, अगर दस्तावेज़ात में तज़ाद है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोकने का पूरा कानूनी हक रखता है। इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल है या दूसरी गलती आप दोहराते हैं वो होते हैं कि सवाल कुछ करता है, जवाब कोई देता है, यानी कि तज़ाद होता है आपके उसके सवालात में या आपके जवाबात में। इमिग्रेशन अफसर आम तौर पर चंद सादा सवालात पूछता है
कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ क़याम करेंगे, वापसी कब होगी। अगर आप घबरा जाएंगे, मुख्तलिफ जवाब देंगे या गैर संजीदा रवैया अख्तियार करेंगे तो अफसर शक में पड़ जाएगा और आपको सेकेंडरी चेक में रोक लिया जाता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वीज़े में क्या लिखा हुआ है। आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, आप वर्क परमिट में जा रहे हैं, या आप जो है विज़िट वीज़ा में जा रहे हैं, एक तो पता होना चाहिए। फिर कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कहाँ रुकेंगे, आपके पास अमाउंट कितनी है, वो तमाम क्वेश्चन के आपको, मैं समझता हूँ जो ट्रैवलिंग एजेंट है उसको आज से आप तैयारी करके जाएं तो आप बेहतर तौर पे जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी वजह है, सफ़र का मकसद वाज़ेह ना होना। बहुत से लोग ख़ुद नहीं जानते कि वो तफरी करने जा रहे हैं, वो तालीम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस विज़िट पे जा रहे हैं, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं। तो जब मकसद ही वाज़ेह ना हो और आपको मकसद का ही इल्म ना हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर समझता है कि शायद मुसाफिर गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने का इरादा रखता है। यही वजह है कि बेशुमार लोग इस वजह से ऑफलोड हो जाते हैं। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है और अक्सर जो एजेंट होते हैं वो आपको गलत वीज़ा लगा देते हैं और आपको इस बात का इल्म नहीं होता, और फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर वो पास वीज़ा जो है वो चेक हो जाता है, जिसकी वजह से आप रोक सकते हैं। इसके साथ साथ पहली बार अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पर जाने वाले लोग, एजेंट के ज़रिए जाने वाले मुसाफिर, क्योंकि इनको इन चीज़ों का पता नहीं होता और फिर आपकी बातों में और उनके सवालात में तज़ादात होता है और आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का, कानूनी सिचुएशन का नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप इसमें फंस जाते हैं और फिर मशकूक जान के आपको सेकेंडरी चेक में या फिर आपको ऑफलोड कर सकता है। एजेंट के ज़रिए याद रखिएगा, जो जाने वाले मुसाफिर हैं वो नहीं जानते कि जाली एजेंट्स लोगों को जाली नौकरियां, जाली वीज़ा, गलत रूट्स दिखाकर फंसा देते हैं, जिसकी वजह से आप ऑफलोड हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। बाज़ सूरतों में आपको FIR भुगतनी पड़ जाती है। पांचवी जो गलती है जो आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, इमिग्रेशन कवानीन से आप लाइल्म होते हैं। तो नाजरीन, सिर्फ वीज़ा होना ही काफ़ी नहीं, अक्सर ममालिक जो हैं वो ये भी मांगते हैं वापसी का टिकट, रिहाइश का सबूत, सफरी अखराजात के लिए रकम, ट्रैवल प्लान। कानून से लाइल्मी अक्सर बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं। इमिग्रेशन पर रोके जाने से बचने के आपके जो सुनहरी रसूल हैं, अब मैं आपको वो टिप्स देने लगा हूँ जिसकी वजह से आप एयरपोर्ट जाने से पहले टाइमली ही पता करवा सकते हैं कि आपका नाम कहीं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे तो नहीं है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे तो नहीं है, या ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ये 3 मैंडेट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास है। तो सबसे पहले मुख्तसर बात करते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आप कंफर्म करने के लिए, टाइमली पता करवाने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दरख्वास्त लिखेंगे। आजकल ऑनलाइन भी इनके वेबसाइट पे सहूलत मौजूद है कि आप दरख्वास्त दे के पता करवा सकते हैं कि आपका नाम बाई वन रीज़न और अदर जो आप बेहतर समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ख़िलाफ़ कोई FIR है, आप किसी सीरियस केस में इन्वॉल्व हैं, या फिर आपके ख़िलाफ़ नैब, FIA या कोई तहकीकाती इदारा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रहा, तो कहीं गालिब इम्कान मौजूद है, स्पेशली जहाँ पर फाइनेंशियल करप्शन हो या सीरियस नेचर के ऑफेंस हो, तो चांसेस हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इमिग्रेशन को बता दिया हो कि जनाब इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया जाए। इसलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दरख्वास्त के ज़रिए कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी आप पता करवाने के लिए आप इमिग्रेशन ऑफिसर या डायरेक्टर इमिग्रेशन को एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने वकील के ज़रिए। ऑनलाइन भी आजकल फैसिलिटीज़ मौजूद है इमिग्रेशन के लिए। इसके अलावा आप एप्लीकेशन मूव करके जाके कंफर्मेशन करवा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। और अमूमन ये जो है FIA या इमिग्रेशन या नादरा की रिपोर्ट पर ये सारा कुछ करती है। इसके साथ साथ आपका नाम ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपको कोई सिक्योरिटी खदशात की वजह से ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया हो और आपके इल्म में नहीं है, या आपके ख़िलाफ़ FIR है, या कोई अदालती आर्डर की वजह से आपका ब्लैक लिस्ट डाल दिया गया है। गो के अब हाई कोर्ट के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस चीज़ की मैं डिस्करेज किया
गया है कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल सिवाय एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में जो कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एक्ट में मौजूद है, उसके अलावा वायलेशन अगर आप करेगी विदाउट रीज़न आपको ECL BCL या PCL में डाला जाता है, तो हाई कोर्ट ने मोस्टली अपनी ग्रेस दिखाते हुए ऑर्डर पिटिशनर के हक में या फ़र्द के हक में ये किया हुआ है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप ये दरख्वास्त के ज़रिए कंफर्मेशन कर सकते हैं उससे पहले, और खुदा न खास्ता अगर आपका है तो फौरी तौर पे आप हाई कोर्ट पे बिफोर फाइलिंग हाई कोर्ट आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं जो आपका पहले से मौजूद है कि आप मेरा निकालें। और अगर वो मुतलका अथॉरिटी आपका नाम ECL BCL या PCL से नहीं निकालती तो फिर हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन करके फौरी तौर पर रिलीफ ले सकते हैं ताकि आप ट्रैवल कर सकें। तो आखिरी में मैं अपना ये अर्ज़ करूँगा कि नाजरीन, इमिग्रेशन पर रोका जाना कोई जुर्म नहीं है या सज़ा नहीं है, बल्कि एक हिफाजती और कानूनी अमल है। अगर आपके कागजात दुरुस्त हैं, मकसद आप क्लियर करके बताते हैं, कानूनी तरीके से आप जा रहे हैं और इख्तियार करते हैं, तो इंशाअल्लाह किसी मुश्किल का आपको सामने नहीं होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये मालूमाती प्रोग्राम जो है दूसरों तक पहुँचे और इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।